हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कोई किसी का रिएक्शन नहीं है, बस सिर्फ वो है जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। मतलब कि जो हमारे देश में इस वक्त हलचल चल रही है, इसके ऊपर ये वीडियो है। आई होप आप लोग भी अपना सहयोग देंगे और अपना समर्थन भी देंगे, क्योंकि भारत किसी से कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमारा भारत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी हदें भूल जाते हैं, उनको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं डेली लेकर आती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद भी आते होंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, वीडियो है आज से 14 दिन पहले, भाई जो पहलगाम में हमला हुआ था। पाकिस्तानियों ने हमला किया और बिना बताए अचानक से हमला किया था। लेकिन उसमें उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने गलती ये की कि भाई उन्होंने सोचा कि भारत है कमज़ोर और औरतों के ऊपर वार नहीं करेंगे, ये बेचारी अबला नारी क्या कर लेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही उनके ऊपर मुसीबत पड़ सकती है। भाई वहाँ पर जब इन्होंने हमला किया, कितने लोग मारे गए थे। 26 लोग मारे गए थे और कितने घरों के, कितनी औरतों का सुहाग उजड़ा था। क्या उनकी बद्दुआएं नहीं लगेंगी। पूरा देश सहम गया था कि इन्होंने ऐसा कुछ क्यों किया। बिना वजह ये सारी चीज़ें की। वो औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि भाई मुझे भी मार दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, ना बच्चों को मारूंगा। तुम लोग जाओ और मोदी जी से कहो जाकर, ये सारी बातें उन्हें बताओ जाकर। मतलब उन्होंने सोचा था कि बस नॉर्मल औरतें हैं, जाएंगी बताएंगी और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अब 14 दिन बीत गए हैं उस बात को, और सब यही सोच रहे थे अभी तक सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। सब परेशान थे, भाई इतना बड़ा ये हो गया और उसके बाद भी सरकार चुप क्यों है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब तो सारी चीज़ें हुई थी, फिर इस बार सरकार चुप क्यों है। लेकिन उसका जवाब भी मिल गया, बहुत जल्द मिल गया। मतलब 7 मई 2025 की तारीख दुनिया याद रखेगी कि जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। इसको सिंदूर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कितनी औरतों के सुहाग उजड़े थे। और सुहाग पर जब बात आती है, हमारे देश में आज भी लोग उसके लिए लड़ जाते हैं। तो भाई सरकार ने ही ऐसा कुछ किया जिसे आज पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं भूल पा रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हुई, मॉक ड्रिल हुआ। अब लोग इंतज़ार करते रहे, पाकिस्तानी तैयारी करते रहे कि भाई चलो ठीक है अपना, भाई आजकल न्यूज़ में तो आता ही है, उन्होंने भी सुन लिया। लेकिन यहाँ पर हमला सुबह ही हो जाता है, उन्हें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत वाले निर्दयी नहीं हैं और ना ही कायर हैं कि छुप करके इस तरह से वार करें। उन्होंने ना तो बच्चों पे वार किया, ना बुजुर्गों पे, ना ही औरतों पे। इंडिया की तरफ से जो हमला हुआ 9 जगह पर हुआ है और उन्होंने सिर्फ उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकी संगठन रहते हैं, वहां पर हमला किया। अब उनको बहुत गहरा घाव लगा है क्योंकि अचानक से हुआ। उन्हें पता नहीं था कि भाई ये हो रहा है, क्योंकि जितने आतंकवादी हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है तो वो उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि मैंने सिर्फ उन संगठन के लिए ये हमला किया है, ना कि पाकिस्तानियों को परेशान करने के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं। लेकिन भाई कहने को तो कोई कुछ भी कहेगा, अब रोना भी रोएंगे, वो देश दुनिया में सबसे रोना रोएंगे। लेकिन देश दुनिया वाले भी जानते हैं कि वो देश कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, आतंकवादी कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें सबको पता है, भली भांति सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये हो जाएगा ये किसी को भी यकीन नहीं था। सब तो अपने अपने घरों में ब्लैकआउट की तैयारी कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब ये सोच रहे हैं कि दोबारा से ऐसा कुछ होगा। तो भाई भारत वाले कमज़ोर नहीं हैं और ना ही कोई कमज़ोर समझने की
गलती करे, क्योंकि अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा सा धमाका था। इसके बाद इसका बड़ा रूप भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, और तब हम ये देखेंगे कि शायद लोग बातें करेंगे, हमारे आगे के समय में लोग बातें करेंगे कि एक देश हुआ करता था पाकिस्तान, शायद अब नहीं है। तो मतलब कि आप लोग खुद समझ लीजिए कि जो गलत होता है, जो भी इंसान, उसके साथ गलत ही होता है। आपने धोखे से काम किया तो आपको भी धोखे से ही इस तरह हुआ, लेकिन आपको पर्सनली कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इंडिया नहीं चाहती है कि पाकिस्तान से झगड़ा हो, इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया। अगर दंगा करना होता, लड़ाई करनी होती, तो भाई डायरेक्ट वार किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पाकिस्तान में 9 जगह पर हमला हुआ, और वो जगह थी जहां पर आतंकी संगठन के लोग रहते थे, जहां पर हथियार बनते थे, और जहां पर ये सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग होती थी। उन सब चीज़ों पर हमला किया गया है। तो भाई धक्का तो लगा होगा, 100% लगा होगा, और ये बहुत ज़रूरी भी था। और ये प्लान जिस तरह से कामयाब हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है एक अकेला इंसान ही कर सकता है, अकेला इंसान नहीं है, देश के जितने भी नागरिक हैं सबका समर्थन और सपोर्ट रहा है, और जितने हमारे सेना के जवान हैं उन सब का सपोर्ट रहा है। उन सबको सलूट है, क्योंकि भाई सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। जब हम आराम से सो रहे थे उस वक्त वो ड्यूटी कर रहे थे, ताकि हम आराम से सो सकें। तो भाई उनके लिए जितनी हो सके दुआएं करें कि भाई वो लोग बहुत स्वस्थ रहें, और अपने देश के लिए जो भी कर सकें वो करें। और हमें भी चाहिए अपनी तरफ से, हम जो करना चाहें वो ज़रूर करें, जिस तरह से मदद कर सकते हैं वैसे करें। सरकार जो भी कहती है हमें उनकी बातों को मानना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा है कि ये करो तो लोग उसे हल्के में लें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये समय बहुत कठिन है, और कठिन समय में हमें एक दूसरे का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की उन विधवाओं के लिए और उन औरतों के लिए जिनका सुहाग उजड़ गया, क्योंकि हमारे देश में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। सिंदूर प्यार का और समर्पण का और एक सुहाग की निशानी होती है, और उसके खिलाफ कोई कुछ करे तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। आई होप आप लोगों ने भी वीडियोस देखे होंगे और समझे भी होंगे। बस मेरा कहना ये है कि हम सबको एकजुट हो करके सरकार का साथ देना है। सरकार जो भी कहती है हमें उन बातों को मानना है, और जो हम कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। जिस भी माध्यम से हम करना चाहें कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोग भी सजग रहें, सतर्क रहें और देश के साथ रहें। जो हमारी सरकार कहती है हमें उन बातों को मानना है, और कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रहें। कमज़ोर पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत कमज़ोर नहीं है। देश के सभी नागरिक एकजुट हो करके बस कह सकते हैं अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, क्योंकि सरकार जो चाहती है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही करेगी। तो बस सरकार जो कहती है हमें वो मानना होगा, उनकी बातों को समझना होगा और शांति बनाए रखनी होगी। तो देश में शांति रहेगी तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। सरकार जो करना चाहती है आराम से करेगी। तो बस ये छोटा सा तो वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक देश का नाम इस दुनिया में रहेगा ही नहीं, और वो देश कौन सा होगा आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो दिन आए और हम सब सुकून की ज़िंदगी जी सकें। तो बस एक बार फिर से सैल्यूट है हमारे देश के नागरिकों को और सैनिकों को जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।